वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए चौथी युक्ति का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। भाई साहब कहते हैं कि आज हम आम मनुष्य की यह दशा है कि जिसको नहीं सोची वह चाहता है कि कम कार्य करके उसकी अधिक प्रशंसा हो, लोगों में सम्मान बढ़े। एक शहर में हमारा ही एक आदमी प्रोग्राम की बुकिंग करता है। एक संस्था को उसने पिछले वर्ष 2 प्रोग्राम दिए, अगले वर्ष वे फिर 2 प्रोग्राम मांगने आए तो उसने आगे से कहा कि पिछले वर्ष आपको 2 प्रोग्राम दिए थे, आपने कौन सा मुझे स्टेज पर सिरोपा दिलवाया था। देखिए, इलाके का मुखिया है तथा भीतर क्या है, मेरी टोहर होनी चाहिए, लोग मुझे पहचाने। आम व्यक्ति तुच्छ सी प्राप्ति हो जाए तो बताता है कि अगला कहे तू यहाँ पहुँच गया है। अपनी चीज को प्रकट करने के लिए कहेगा मैं आज बैठा था, मुझे लाइट दिखाई दी। यह किस लिए? ताकि दूसरा कहे मुझे तो कभी दिखाई नहीं दी, तू यहाँ पहुँच गया है, तेरी इतनी कमाई है, तेरी इतनी ऊंची अवस्था है। आप अमृत वेले को जाकर शब्द की कमाई करो, कई कुछ दिखाई देता है, अवस्था भी मिलती है, वचन भी सत्य होना आरंभ हो जाता है। फरीद जी को अवस्था मिल गई, चिड़ियों मर जाओ, मर गई, चिड़ियों जीवित हो जाओ, जीवित हो गई। कई बार आपको भी अवस्था मिल जाए, किसी की अरदास कर दी, पूर्ण हो गई, अब स्थान स्थान पर बता दिया, अवस्था समाप्त। बाबानंद जी के समय की बात है कि संगत भुगत रही थी, गांव की एक बीबी, साथ में उसका पति, उन्होंने भी बाबा जी को नमस्कार की। वहां पास में ही एक सिद्ध भी बैठा हुआ था। उस बीबी को देखकर दूसरे को कहता, इस बीबी को पुत्र मैंने लेकर दिया है। अवस्था प्राप्त थी उस सिद्ध को कि किसी की प्रार्थना करनी पूर्ण हो जाती थी। जब उनकी यह बात बाबा नंद सिंह जी ने सुनी तो बाबा जी हंस पड़े, कहते, सिद्ध जी, उस बीवी का कुछ गया नहीं और आपका कुछ रहा नहीं, क्योंकि आपने अभिमान वश होकर अपने बड़प्पन को, अपनी अवस्था को प्रकट करने के लिए बताया है। एक नौजवान आया था दास के पास, बड़ी कृपा उस ऊपर, कहता, जी बात करनी है। दास ने कहा, बताओ। उसकी कोई बात सांसारिक नहीं थी, सच्चे धन की बात थी। उसने कहा, आज से 3 वर्ष पहले मेरी यह अवस्था बन गई थी कि जब मैं साधना में बैठता था, मेरे अस्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता था। अगर मुझे कोई हिलाए नहीं तो पता नहीं चलता था, जब कोई हिलाए फिर वापसी। यह भी एक अवस्था है, किसी के मस्तक में किंतु ना आ जाए, भर्म ना आ जाए। आपको पता होगा कि गुरु अर्जन देव जी के समय एक काबुल से माई हर रोज आती थी और श्री हरमंदर साहिब जी सेवा के लिए। यह क्या था? सूक्ष्म शरीर में सेवा करने आती थी। सिंधी धर्म में एक माता जी, माता राधिका बाई जी हुए हैं, जिन्होंने बाद में अमृत छका और माता जय कौर सजे। वे भी इस अवस्था के धनी थे। बम्बई बैठे होते थे तो शब्द लगवाते थे बाजे पर गुरु रामदास जी की सिफतों का। शब्द लगाने वालों को कहा, जब तक मैं रुकने को ना कहूँ बोलते रहना है। 2-2 घंटे समाधि लगती थी। जब नेत्र खोलते तो कहते, आज आपने मुझे गुरु रामदास जी के घर की यात्रा करवाई है। यह भी एक अवस्था है, कीर्तन और सिमरन के मंडप में बैठकर अस्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे स्थान पर। एक ज्ञानी स्वरूप सिंह जी की पुस्तक है श्री हरमंदर साहिब जी की प्रशंसा पर। पुस्तक का नाम है हरिमंदर दर्शन। गुरु रामदास जी के स्थान की स्तुति है उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि अमेरिका का एक शरीर जिसे गुरु रामदास जी ने बहुत प्यार किया था, उसने ज्ञानी स्वरूप सिंह जी को बताया कि आज मेरे ऊपर गुरु रामदास जी की बख्शिश है कि मैं 7 घंटे अपने घर हरमंदर साहिब के स्वरूप के सामने पालथी मारकर बैठ जाऊं तो मैं अमेरिका में बैठकर ही बता सकता हूं कि हरमंदर साहिब के भीतर रागी सिंह कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि प्रभु का संसार परे से परे है। जैसे जैसे आईना साफ होता जाता है, आगे की मंजिलें मिलती जाती हैं। उस नवयुवक ने बात सुनाई कि मैंने जब सिमरन में बैठना, ना पाँव में कोई हरकत होना, ना घुटने में,
एटे हुए भी यह अवस्था मिल गई। उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले मुझे यह अवस्था मिली थी। अत्यंत रस भरा जीवन था, लेकिन आज वह नहीं रहा, वह अवस्था नहीं रही, वह अवस्था टूट गई, समाप्त हो गई है। उसने जब वचन सुनाया तो दास ने उससे पूछा कि यह अवस्था जब तुझे मिली वह कितना समय रही। उसने बताया 6 महीने के लगभग। दास ने पूछा, आपने अवश्य इस बात को स्थान स्थान पर बताया होगा, तो ही चली गई। वह कहने लगा कि 10-12 व्यक्तियों को यह बात मैं बता बैठा कि यह अवस्था मुझे मिली है। अब ध्यान देना कि इधर जिक्र हुआ, उधर ब्रेक लग गई। आज वह शरीर 26 पाठ जपजी साहब के हर रोज कर रहा है कि सतगुरु कृपा करो ब्रेक खोल दीजिए। जो साधक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि किसी किस्म के नेम प्राप्ति या अवस्था को स्थान स्थान पर ना बताए। एक बार कोई बाबा नंद जी के पास आया, कहता, मुझे नाम में रस नहीं आता, मुझे कोई मंत्र दीजिए। बाबा जी ने कहा, तू मुसलमान है, जहाँ से तूने मंत्र लिया है मंत्र में कोई कमी नहीं, तूने सही ढंग से जपा नहीं। बाबा जी ने उसे युक्ति बताई। जब उसने युक्ति अनुसार जपा तो कुछ समय बाद ही रस आना आरंभ हो गया। वह फिर आया बाबा जी के पास शुक्राने के लिए। बाबा जी ने उसे तो सुम्मत बख्शी, उससे हम भी दिशा ले लें। बाबा जी कहने लगे, तुझे जब कोई मिलने आए तो यह मत दर्शाना कि मैं कुछ बन गया हूँ। यूं सीधे साधे ढंग से बात करना, जैसे तेरे पास है ही कुछ नहीं, सीधा साधा ही बने रहना। अब यहाँ एक बारीकी भी है कि अपने से किसी ऊंची कमाई वाले से अकेले में बात करने की साधना में कोई कठिनाई आ रही हो, या सलाह लेना हो कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आगे क्या है, यह तो अलग बात है। बाबा नंद जी के समय एक भाई भगत सिंह हुए हैं। उन्होंने बाबा जी से समय लिया कि मैं अकेले एक आधा मिनट समय चाहता हूँ, मुझे एक कठिनाई आ गई है साधना में। बाबा जी कहते, बताओ। वे कहते, मेरी अवस्था यहाँ पहुँच गई है कि शरीर निश्चल हो जाता है, जिह्वा में भी कोई गति नहीं रहती, होठ भी नहीं हिलते। क्या मेरे भीतर सिमरन चल भी रहा है या नहीं? यहाँ मेरा बैठना प्रवान भी है कि नहीं? मैं कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? जब उसने यह पूछा तो बाबा जी ने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र खोले तो महापुरुष उससे कहने लगे, सिमरन टांका है, टांका। जिस प्रकार लोहे को लोहे से जोड़ना हो तो टांके आवश्यकता है। जब टांका लग गया लोहे के साथ, लोहा जुड़ गया, अभेदता हो गई। अब इस अवस्था में पहुंच गए हो कि जिसका ध्यान करते हो, ध्यान ध्यानी धे एक हो गए। आपके सिमरन ने कमाई ने जोड़ दिया है आपको। आप निश्चल अवस्था बताकर पूछना, क्या मेरी अवस्था ठीक जा रही है या नहीं? कोई ब्रेक तो नहीं लग रही? इस प्रकार से बांधा नहीं पड़ती, ब्रेक नहीं लगती। जब उस चीज को प्रकट करने के लिए बताते हैं तो ब्रेक लगती है। महापुरुषों के छुपने वालों के जीवन की बातों से हमने भी सेवा लेनी है। एक संत सेवा राम हुए हैं। उनके पास एक बार एक माता आई थी जिसने कहा था, महापुरुषों, मेरे बच्चे की आंखों की ज्योति चली गई है। पता नहीं वे किस मूड में बैठे थे। कई बार मनुष्य सांसारिक बातें सुनकर उकताया होता है। एकदम कह दिया, मिर्चें घोल कर पानी में आंखें छीटा दो। उन्होंने तो गुस्से में कहा था, लेकिन वह माता सीधे साधे स्वभाव की थी। वह उठकर गई और घर जाकर उसने उसी प्रकार ही किया। 2-2.5 वर्ष का बालक था। जब उसकी आंखों में मिर्ची वाले पानी के छींटे मारे तो वह बहुत चिल्लाया। उसके घर वाले भी उसके पीछे पड़ गए कि यह क्या कर रही हो। उसने किया था भोले भाव। 7-8 मिनट तो वह बालक बहुत चिल्लाया, लेकिन लगभग 8 मिनट के पश्चात उसको दिखाई देना आरंभ हो गया। वह माता भागी गई महापुरुषों के पास मिठाई का डिब्बा लेकर। जाकर कहती, बहुत कृपा हुई, मेरे बच्चे की आंखों की ज्योति आ गई है। संत सेवाराम जी एक आश्चर्यचकित रह गए कि हमने तो टालने के लिए कहा था कि पानी में मिर्चें घोलकर छींटे मार। कहने लगे, माई, अच्छा हुआ तूने बात की है और मैं अकेला हूँ। अब एक बात है, जो कुछ भी हमने तुझको कहा और तेरे साथ हुआ, अब यह शर्त है कि किसी को बताना मत। यह बात पकड़ना। अगर हो कोई सच्चा संत, नकली संत शुक्र करता है कि बात फैले और वाह वाह हो, लेकिन वे क्या बैन लगा रहे हैं कि किसी को बताना मत। अगर तूने बताया तो आंखों की ज्योति फिर चली जाएगी। यह क्या है?
अगर सहज स्वभाव कोई वचन सत्य हो गया, लेकिन हम छुपना चाहते हैं। साखी तो आगे भी है। लगभग 10 वर्ष पश्चात महापुरुष चोला बदल गए। उस बालक की आयु जब 17 वर्ष की हो गई, उस माता के पड़ोस की औरत के बच्चे की आंखों में मोतिया उतर आया। उस औरत ने उस माता को कहा, कोई डॉक्टर बता, मेरे बच्चे को कम दिखाई देता है। उस माता ने सोचा कि अब तो महापुरुष चोला बदल गए हैं, अब बताने से क्या आपत्ति है। उसने कहा, मैं संत सेवाराम जी के पास गई थी। उन्होंने पानी में मिर्चें लाल घोलकर छींटे मारने के लिए कहा था। मैंने तो ऐसा ही किया था और मेरे बच्चे की आंखों की ज्योति आ गई थी। उस माता ने इतनी बात ही कही कि जब बालक घर आया तो कहने लगा, मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। यह क्या था? महापुरुष धरती से जा चुके हैं, लेकिन निरंकार वचन सत्य करा रहा है, क्योंकि अभेदता थी। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है। हमने यह दिशा लेनी है कि आम कच्चा आदमी हो तो कहता है, बात फैले, लोग मुझे धन्य कहें। लेकिन संत सेवा राम जी इतनी ऊंची अवस्था, ऐसी अभेदता परमेश्वर के साथ की शरीर करके चले भी गए तो भी वचन सत्य हो रहा है। लेकिन क्या कहा माता को कि किसी को बताना मत, बैन लगा दिया। किस लिए? कि हम अपनी प्राप्ति को स्थान स्थान पर नहीं बताना चाहते। इसके विपरीत भी एक साखी है। भाई शाहलो जी के समय एक फकीर हुआ है जिसने साधना करके सिद्ध प्राप्ति की थी। क्या सिद्धि थी? कहता था, भूख लगी है और अपना कटोरा आगे करता था। कटोरे में जो चाहे डाल दो, लेकिन कटोरा नहीं था भरता। यह सिद्धि प्राप्त की थी। देखिए कितनी नेगेटिव पॉजिटिव कथाएं हैं दोनों। एक यह और एक पहली सेवा संत राम जी की। उसमें किस प्रकार अपने आप को छुपाने का प्रयास किया गया है और इसमें अपने बड़प्पन को प्रकट करने का प्रयास है। एक बार यह सिद्ध गुरु रामदास जी के लंगर में आ गया। कहने लगा, आज गुरु रामदास जी के घर का तमाशा देखते हैं। सोचा कटोरा आगे करेंगे, वे उसमें डालते जाएंगे। मेरे पास सिद्धि है, कटोरा भरेगा नहीं। जब लंगर समाप्त हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि आपसे एक शरीर को लंगर नहीं छकाया गया। इस प्रकार गुरु रामदास जी के लंगर का अपमान होगा। अकस्मात भाई शाहलो जी लंगर बांटने की सेवा कर रहे थे। बड़ी कमाई थी उनकी। उन्होंने उस समय कपड़े की पोटली गले में लटकाई हुई थी और चावल बांट रहे थे। सिद्ध ने यह सोचकर कटोरा आगे किया कि इनकी पोटली समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा कटोरा नहीं भरेगा। भाई शाहलो जी की इतनी कमाई थी, उन्होंने आधी मुट्ठी चावल की कटोरे में डाले होंगे कि कटोरा भर गया। वह सिद्ध आश्चर्यचकित हो गया कि यह तो मुझसे भी आगे की बात है। गुरु तो अभी परे है, गुरु के सिख ही नहीं मान। या भयभीत हो गया कि कहीं मुझे कोई श्राप ही ना दे दे। उसने भाई शाहलो जी के चरण पकड़ लिए। भाई शाहलो जी कहते, गुरु रामदास जी के लंगर में भी शक्तियां दिखाने आ गया है। वह कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भाई शाहलो जी कहते, क्षमा तो गुरु ने करना है, लेकिन तूने आगे से शहर की 4 दीवारी में कदम नहीं रखना। तुझे भिक्षा की कमी नहीं आएगी, लेकिन 4 दीवारी के भीतर कदम नहीं रखना आज से। हमने यह दिशा लेनी है कि साधना में किसी किस्म की भी कोई प्राप्ति हो जाए, अवस्था मिल जाए, अगर चाहते हो कि सुरक्षित रहें, अगर चाहते हो कि आगे बढ़ना, मंजिल पर पहुंचना, तो स्थान स्थान पर ना बतलाना। अपने आप को कभी जताने या बड़प्पन को प्रकट करने का प्रयास मत करना। देवते आए थे एक साधु के पास। उसकी महिमा को सुनकर जिनके मन को साधा हुआ था, कपटी नहीं था, उसके दर्शन करने आए। उसको कहते, माया ले ले। वह कहता, क्या पता मैंने कब ऊपर चले जाना है, मैंने क्या करनी है माया। देवते कहते, हमसे यह वरदान ले कि जिसको चाहो उसके रोग को दूर कर दे, लेकिन देखो कोई लालच नहीं भीतर, अपनी शोभा का। कहता, संसार है, स्वयं कर्म बोता स्वयं रोग भोगे, मुझे क्या आवश्यकता है। वे कहते, राजभोग ले ले। साधु कहने लगा, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं वह भी नहीं चाहता। कहते, फिर वह वर ले ले कि जिसका जो भी कार्य रसना से कहेगा हो जाएगा। वह कहने लगा, रसना से कहूंगा कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मुझे यश ही प्राप्त होगा ना, मुझे कोई चाहत नहीं। देवता कहने लगे, अगर तुम स्वयं हमारी बात नहीं मानोगे तो हम अपने आप तुझ पर वर थोप देंगे। वह कहता, वर क्या थोपोगे?
देवता कहते, तेरे पर वर थोप देंगे कि जो भी तू रसना से कहेगा वह कार्य अवश्य हो जाएगा। साधु कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि कुछ अवश्य देना है तो फिर यह दे दो कि मेरे द्वारा लोगों के कार्य अवश्य पूर्ण हो और मुझे इस बात का ज्ञान न हो कि किसी का कार्य पूर्ण हुआ है। देवताओं को यह वर देना पड़ा कि तू जिधर से भी गुजरेगा, तेरी परछाई भी जिस पर पड़ी और पड़ेगी उसके मस्तक की रेखाएं बदल जाएंगी, लेकिन तुझको इसका ज्ञान नहीं होगा कि परछाई किस पर पड़ी है। भाव भीतर क्या है कि मुझे शोभा ना मिले। इसके विपरीत गुरु अर्जुन देव जी के समय एक योगी थे जिन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके वर मांगा था कि जो भी मेरे दर्शन करे उसको 1 वर्ष का स्वर्ग मिले और जिसको मैं चाहूं 100 वर्ष का स्वर्ग दे दूं। अपनी शोभा की, अपनी वाह वाह की, अपने आप को जताने की, प्रकट करने की लालसा। बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि वाह वाह इस मार्ग की सबसे बड़ी खाई है। साधक व्यक्ति के लिए यह बहुत ही समझने योग्य युक्ति है कि अपना साधना, नेम, अच्छे कर्म, नेक कार्य, सेवा और प्राप्ति को स्थान स्थान पर ना बताए। यह युक्ति हमारे जीवन का आधार बने। गुरु साहेब सब पर कृपा करें। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की मैतस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 5वीं युक्ति जल्द ही आप सबके साथ श्रवण करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।